हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 2 सितंबर की, टाइम हो रहा है शाम के 7:15 बजे का। आज का मेरा इवनिंग रूटीन हो चुका है। 6 बजे ही मैंने जो भी फास्ट के हिसाब से मैं खाती हूँ वो मैंने आज खा लिया है। आज मैंने वीडियो तो स्टार्ट करना था, पर किसी कारणवश मैं वीडियो आज शूट नहीं कर पाई, तो मैं कल का आप लोगों को अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर दूंगी। पर अभी मैं बाहर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ ये तो आप लोगों से शेयर करना बनता ही है ना। तो चलिए चलते हैं। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो आपने बीच में लॉक खुलने का, दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ भी सुना होगा। तो वो विकी थे, वो डोर लॉक कर रहे थे और पहले ही मेरे को बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो। मैंने बोला नहीं, व्लॉग शुरू करना है, 2 मिनट रुकिए। तो वो बोले कि नहीं, मैं कार के पास जाता हूँ, तुम उधर ही आ जाओ। तो वो निकल गए हैं। मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ असल में। हाँ, हालांकि पेमेंट वही करते, पर मुझे पर्स रखने की आदत है तो मैं पर्स रख लेती हूँ और फ़ोन भी उसमें सेव सिक्योर रहता है ना, बस वही। तो चलिए चलते हैं पार्किंग में, और कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। लाइट ये वाली बंद कर देते हैं। चलिए चलते हैं। और आज फ्राइडे था ना, कॉरिडोर में आ गई हूँ तो धीरे बोल रही हूँ। फ्राइडे था तो मैंने बहुत सारा तेल लगा लिया। मेरे हेयर फॉल का बहुत इशू आ रहा है इसलिए, तो फेस पे भी थोड़ा चिपचिप दिख रहा है ना, बट होता रहता है ये तो। चलो लिफ्ट भी आने ही लगी है, चलते हैं फिर। ओके, विक्की का मैसेज आ गया अभी कि नीचे ही आ जाना, डायरेक्ट पार्किंग में मत आना। तो ठीक है, अच्छी बात है, नीचे ही चलते हैं। और भी अच्छा है क्योंकि ना पार्किंग में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों। एकदम ना वहाँ से हवा आती रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी सोहेल स्टार दिख तो गया था, पर पता नहीं किस तरीके का सोहेल स्टार था। ठंड हो ही नहीं रही है, मतलब गर्मी की तीव्रता तो थोड़ी कम होना, बट नहीं। चलिए बाहर चलते हैं। ये हमारे बिल्डिंग की वो लॉबी है, लेकिन वहाँ पे ना गार्ड बैठा हुआ है तो मैं वहाँ लेकर नहीं गई कैमरा। बहुत सुंदर लॉबी है और कुछ कुछ उन लोगों ने वहाँ पे सुधार भी किया। और अभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। बस फिर अरब मॉल आ गए थे हम, और विकी कुछ गैजेट्स देख रहे थे घर पे, कोई कोई चीज़ें लगाने के लिए। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कितनी सारी चीज़ें हैं, पेचकस वगैरह। और लेफ़्ट साइड में ना पूरे वो थे ये स्टैंड, और ये देखिए पूरा ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पर। और ये साइड में आना मुझे टाइल के बैक साइड में कुछ कुछ देख रहे हैं, तो मैं लेडीज़ की फेवरेट जगह बर्तनों वाले आइल पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है नए नए टाइप के बर्तन देखना। मैं लूँ या ना लूँ, पर एक चक्कर यहाँ का लगाती ज़रूर हूँ। पर ये नया लग रहा है, ये एनोडाइज वाले जो कुकवेयर है ना, ये ऐसे वाले छोटे छोटे कटोरदान है मेरे पास। मैं किसी भी सुपरमार्केट में जाती हूँ ना, तो एक बार बर्तन वाले सेक्शन में जाकर चक्कर ज़रूर मारती हूँ। मैं बर्तन लेने का उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर देखना अच्छा लगता है। और ये मड पॉट वाला जो एरिया है पूरा, यहाँ पे बहुत सारे मड पॉट मिलते हैं, पर यहाँ पे मड पॉट्स बहुत महंगे मिलते हैं। और बैक टू स्कूल शुरू हो गया ना, मतलब स्कूल्स ओपन हो गई है, तो ये देखिए हर मॉल, हाइपर मार्केट्स में ऐसे बैक टू स्कूल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये मिनी माउस और मिक्की माउस बुलाए थे यहाँ पर
ये लोग बच्चों के साथ ऐसे डांस कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे। और ये ना बैक साइड है अल अरब मॉल का, और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना। और ये बिल्डिंग पे जो लाइटिंग हुई है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखना। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लूँ। ऐसे लाइटिंग देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बुर्ज खलीफा का भी जो लेज़र शो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। किसी दिन गई तो आप लोगों के लिए शूट करके लेकर आऊँगी। वैसे एक व्लॉग है भी मेरा उस पर। बस फिर घर आ गए थे। हम गए थे अल अरब मॉल। यहाँ पे विक्की साइड में बैठे हुए और वो कुछ ना कुछ गिरा रहे हैं। तो एनीवेज हम गए थे अल अरब मॉल, वहाँ घर का कुछ सामान लेने के लिए। बट ऑब्वियसली क्योंकि अभी पोल्यूशन चल रहा है तो हरी सब्जियां वगैरह तो हम खाते नहीं हैं, तो वो लेके भी नहीं आए। लास्ट टाइम जब मैं सूक अल जुबैल, मैं बोल रही थी जूब अल सूक, पता नहीं समथिंग कुछ ऐसा बोलने लगी थी। तो जब हम लास्ट टाइम सूक अल जुबैल गए थे तो वहाँ से मैं क्या खरीद कर लाई थी वो मैंने दिखाया नहीं था। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं नूतन सक्सेना जी, उन्होंने कमेंट किया था कि आज तुमने अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा कि अब जो भी थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ दिखा देती हूँ। वैसे भी सबको इंटरेस्ट रहता है ना कि कोई क्या लेके आया, ये सब मतलब शॉपिंग देखने का लेडीज़ को तो इंटरेस्ट होता है। तो ये मैं कुकिंग ऑयल लेके आई हूँ, सनफ्लावर ऑयल है ये ऑफर में था। तो मैं 3 लीटर का केन लेती हूँ। 1 मंथ करीब 2.5 लीटर लगता है मेरे को तेल। तो 3 लीटर वाली जो बॉटल थी वो कॉस्टली थी सेम ब्रांड की, और ये 1.5 लीटर वाली सेम ब्रांड की ऑयल सस्ता था, आई थिंक 3-4 दिरहम। तो मैंने ये ले लिए। और क्योंकि एक फ्रूट मैं छूट रखी मैं डेली मतलब एक अनाज खाती हूँ कोई भी। जैसे फर्स्ट डे मैंने मूंग खाई थी, तो सेकंड डे मैंने चना खाया था, सिर्फ ब्लैक वाला जो चना होता है ना वो। तो आज मैंने खाया रोटी और एक क्या बोलना चाहिए, सब्जी बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं खींच। तो उसके साथ खाया, तो दोनों गेहूं के आटे का ही बनता है। तो एक ही अनाज हुआ आज भी। और मेरी एक फ्रूट की छूट है, मतलब दुनिया में जितने भी फ्रूट्स आते हैं उसमें से सिर्फ मैं एक फ्रूट खाऊंगी 10 दिन के लिए, ये मैंने नियम लिया। तो बनाना खा रही हूँ डेली, तो बनाना लेकर आई हूँ। और लौंग ख़त्म थी तो लौंग लेकर आई हूँ। और चाय के मसाले में डालने के लिए ये सौंठ जिंजर पाउडर ये लेकर आई हूँ। और घी बनाने के लिए बटर लेकर आई हूँ, 1 किलो बटर है ये। और दूध 2 लीटर दूध का लेके आई हूँ। तो आज मैंने यही सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और मैं व्लॉग के आगे में आपको दिखाऊंगी कि शाम के मेरा क्या रूटीन रहता है, तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। और अब तक इस व्लॉग को आपने देखा है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अब तक अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख है 3 सितंबर की। कल तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने क्या किया। कल का भी इवनिंग रूटीन में शेयर कर सकती थी, पर पता नहीं किस कारणवश नहीं कर पाई। अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा पफी दिख रहा है क्योंकि मैं सोकर उठी हूँ। हुआ ये कि आज सैटरडे था, छुट्टी थी वीकेंड के कारण। तो यहाँ पे आजकल सैटरडे और संडे छुट्टी होती है ना, तो हम गए थे मंदिर। तो 10 बजे तक हम निकले होंगे यहाँ से, और फिर पहुँचे। और फिर जहाँ पार्क करो उसके पास ही, तो आपको नहीं हो जाता ना, थोड़ा दूर चल के जाना पड़ा। इतनी तेज़ धूप, मुझे लगा 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे, पर नहीं, थोड़ा हमें मतलब एड्रेस में भी कंफ्यूजन हो गया था, तो वो नहीं मिला। तो फिर उसके कारण हम बहुत देर इधर उधर चले, और इतना धूप, बाप रे, मेरे को तो ऐसे लगा आज मैं पूरा मतलब इस सीज़न में धूप में हम कहीं गए ही नहीं थे। ऐसा लगा पूरी स्किन ऐसे जल जाएगी, जबकि अभी तो टेम्परेचर आई थिंक 45 तो रहा ही होगा वहाँ पे दुबई में टेम्परेचर। पर धूप तो ऐसा लगा था जैसे 50 डिग्री हो गई, ऐसा लगा था सन बिल्कुल मुंह के पास हो। बट एनीवेज हम गए थे। फिर आते तक ना हम लोग को 1-1:30 बज गया होगा, क्योंकि ट्रैफिक मिला वापसी में, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फिर आने के बाद मैंने खाना बनाया और खाया, क्योंकि एक टाइम अनाज लेना है। तो आई और जल्दी से मैंने पूड़ी बनाई, विक्की ने मेरी हेल्प कराई। मैंने बेला और उन्होंने फ्राई कर दिया।
तो ये हेल्प हो गई मेरी। और फिर मेरे को लगा कि क्या पता बहुत लेट खाना खा रही हूँ तो क्या पता सिर दुखेगा क्या, एक्सक्यूज मी। तो मैंने चाय भी तुरंत बना ली थी, तो हम लोगों ने चाय भी ले ली और जल्दी से हम लोग ने खा लिया। पर आज की गर्मी तौबा तौबा वाली बात हो गई। तो अभी क्या, मैं आज आप लोगों को अपना शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं आई, मैंने बनाया, फिर खाया, फिर थोड़ी देर टीवी देख रही थी तो मैं सो गई थी। तो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ 10-15 मिनट में, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं जो बनाती हूँ वो आप लोगों के दिखाऊंगी भी। तो बस जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने खाने में पूरियाँ बनाई थी, तो उसके वजह से पाटा में तेल लगा था ना, तो मैं सबसे पहले साबुन लगाकर पाटा और बेलन दोनों धोकर रख दूँगी, क्योंकि ये लकड़ी के होते हैं ना, तो वैसे तो फूलती नहीं है लकड़ी पर, फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से उसको जल्दी से धो के रख दो तो ज़्यादा बेहतर है। और डेली जिस दिन मैं रोटी बनाती हूँ उस दिन सिर्फ पानी से ही धोती हूँ, मैं डेली साबुन नहीं लगाती पाटा बेलन पर हाँ धोती डेली ही हूँ। बस फिर बर्तन वगैरह धो लिए थे मैंने, और मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा पानी मुझसे नीचे गिर जाता है, तो मैंने अपना लोअर चेंज कर लिया है। और अब ये शाम के करीब 5:30 का समय हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने शाम के जो भी खाना है उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ कि चाय अच्छे से जब बॉईल हो जाती है ना, एकदम कड़क टी, वो वाली चाय ही मुझे पसंद है और मेरी मॉम को भी। हम लोग बहुत कड़क चाय पीते, तो चाय उबलती रहती है तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। तो चाय मसाला डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया और शक्कर डाल दिया। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे और फिर अब ये वाले कटोरदान में मैं दूध उबलने रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं सुबह दूध नहीं पीती हूँ, क्योंकि मतलब शाम के कुछ भी अनाज नहीं खाती हूँ ना, तो शाम के दूध ले लेती हूँ। ये इसमें मैं दूध गर्म कर रही थी, फिर मुझे लगा कि स्टील वाले में ना जलेगा शायद दूध, इसलिए मैंने वो जो एल्यूमिनियम का चाय वाला पैन है ना वो खाली कर लिया है और चाय का पानी स्टील वाले में रख दिया है, तो इससे उबले मतलब जलेगा नहीं। कभी कभी ऐसे थोड़ा जल जाता है स्टील के, उसमें जलता इन द सेंस लग जाता है तले पर, इस वजह से मैंने ये चेंज कर लिया है। बस अब दूध में तो चाय मसाला नहीं डाल सकते, तो मैं 2 इलायची कूट कर दूध में डाल दूँगी, उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अभी गर्मी है इस वजह से केसर नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो कभी कभी केसर डाल लेती हूँ ठंड के टाइम पे। और शक्कर डाल दी है। अब ये उबलेगा तब तक मैं मतलब ना शाम के टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो 3 गैस तो अभी मेरे जल रहे हैं। अभी इस कढ़ाई में मैं घी डालूँगी और इसमें मैं सेकूँगी मखाने। वैसे जब मैं मूंगफली खाती हूँ ना, तो पहले मूंगफली सेक लेती हूँ फिर मखाने सेकती हूँ, पर आज मूंगफली नहीं खा रही हूँ मैं। और मखाने में मैं डालूँगी ज़ीरा और नमक, तो वो भी मैंने निकाल लिया है। बस अब घी गर्म हो गया है, तो पहले थोड़े से ज़ीरा डाल दूँगी और फिर मखाने डालूँगी। मखाना वैसे भी ना साधारण तौर पे भी हमें खाना चाहिए, बहुत अच्छा है प्रोटीन के लिए और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है मखाना, तो मखाना अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बस अब इसमें नमक भी डाल दूँगी और इसको सिम पे बहुत धीमी आंच पे अच्छे से सेकूँगी। ये एकदम कुरकुरे हो जाते हैं ना, एकदम क्रंची, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक गैस पे मेरी चाय उबल रही है, दूसरे गैस पे दूध उबल रहा है और तीसरे गैस पे मैं मखाना सेक रही हूँ। और दूध उबल गया था, तो वो जो कांच का बाउल है ना, उस पर मैंने पानी भर के रखा है ताकि दूध ठंडा हो जाए। कई लोग ये बोलते हैं पानी में दूध ठंडा करो ना तो कफ हो जाता है, पता नहीं, मैंने छत्तीसगढ़ में तो ऐसा किसी से नहीं सुना, और ऐसा हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि दूध ठंडा करने के लिए मम्मी लोग पानी में ही रख देते हैं और वो कोई कफ नहीं हुआ। मेरी शाम का थाली प्रिपेयर हो गया है, तो आइए देख लेते हैं मैंने क्या प्रिपरेशन की है। मैंने मखाना सेके घी में, एक बनाना लिया है, चाय और दूध। वैसे मैं मूंगफली भी सेक लेती हूँ और कभी कभी 2 बनाना भी खा लेती हूँ, पर आज क्योंकि मैंने 2:30 बज गया था मुझे खाना खाने के टाइम, तो इतनी भूख नहीं है, तो बस ये ले रही हूँ मैं आज अपने शाम के टाइम के खाने के लिए। और ये करीब शाम का 8 बजे का समय है और मैं अभी आ गई हूँ
प्रतिक्रमण करने के लिए। प्रतिक्रमण मतलब शाम में आप अपने जो भी मतलब ये होता है ना, अपन से गलती से अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं तो उनके लिए माफ़ी मांगते हैं भगवान से। और तो और जैसे स्वयं आलोचना करने से ऐसे बोलते हैं कि पाप भी धुलते हैं। तो आलोचना पाठ भी मैं पढ़ूंगी। ये मतलब हमारा एक तरीका है अपने प्रेयर्स ऑफर करने के लिए कि हमारे पाप जो हैं वो कम हो। प्रतिक्रमण बोलते हैं इसमें जो भी अपने जैसे दिन भर अपन मतलब ये प्रतिक्रमण जो है त्यागी व्रती जो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नियम होते हैं वो तो डेली करते हैं, पर मैं ये 10 दिन ही करती हूँ। इसमें क्या है, आपसे जो भी पाप होते रहते दिन भर में, कोई जीव मर गया कोई कुछ, तो उस सब की हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो जैसे क्रिश्चियन लोगों में कन्फेशन का महत्व है, उसी प्रकार से जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो जो भी पाप आपसे हुए हैं उनकी आप माफ़ी मांगते हैं। तो 100% तो मेरे ख्याल से नहीं माफ़ होते होंगे, पर कुछ परसेंट तो माफ़ हो ही जाते होंगे। तो बस इसी भावना से हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। और यही मैं आप लोगों को अपना मतलब शाम का रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोगों को हमारा रूटीन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।